इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे एसबीआई की एक स्कीम में सिर्फ 10,000 एक मुश्त इन्वेस्ट करने पर और आप 2 करोड़ जितना बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे इतना बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं? क्या पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी? सारी चीजें आपको विथ कैलकुलेशन इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हर किसी की अपनी अपनी जरूरतें होती है। किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, किसी को अपने बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, किसी को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। तो हर एक की अपनी अपनी जरूरतें होती है, और अगर आपकी भी ऐसी कोई जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की स्कीम के बारे में। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक है, और एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और जिसका एयूएम 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और नाम से आपको पता लग रहा होगा, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का पैसा सीधा इन्वेस्ट होता है एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गोल्ड प्राइस की, तो पिछले एक साल में गोल्ड प्राइस कहां से कहां पहुंच गई आप देख सकते हैं। एक साल पहले गोल्ड प्राइस 75,000 प्रति 10 ग्राम्स थी, और वही गोल्ड प्राइस आज पहुंच गई है 96,000 प्रति 10 ग्राम। तो पिछले एक साल में गोल्ड प्राइस 30% बढ़ गई है। तो अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी बड़ी ग्रोथ आप अपने इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। और अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड में एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो आप एसबीआई की स्कीम में थोड़ा थोड़ा करके भी, महीने का 500 या 1,000 रुपए करके भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वह आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स, और उसने प्रिडिक्शन किया है, एक आकलन किया है कि गोल्ड की प्राइस 1,25,00,000 प्रति 10 ग्राम जा सकती है 2025 में। तो आप देखिए, इतनी बड़ी जब इन्वेस्टमेंट बैंक यह प्रिडिक्शन कर रही है कि गोल्ड की प्राइस इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो कितना अच्छा स्कोप है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जरूरी बातें। अगर बात करें इस फंड की करंट एनवी की, तो इस फंड का एनवी है 29.4। एनवी का मतलब पर यूनिट वैल्यू होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। बात करें इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस फंड ने 29% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है। बात करें यह फंड कब लॉन्च हुआ था, तो यह फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। और अगर बात करें इस फंड की साइज की, यानी कि एयूएम की, तो इस फंड का साइज है 3582 करोड़, यानी कि करोड़ों लोग इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अगर बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10% है। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड चार्ज करता है जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं इस फंड में किस किस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हम 2 तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है लमसम और दूसरा है एसआईपी। लमसम का मतलब जब आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करते हैं एफडी की तरह, और एसआईपी का मतलब जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको एसआईपी बोलते हैं। तो अगर आप लमसम के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप केवल 500 रुपए से एसआईपी शुरू करा सकते हैं। मैक्सिमम जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा समय अवधि से पूर्व ही निकालना चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है? तो हाँ, यह पॉसिबल है। आप अपना पैसा
प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, समय अवधि से पूर्व निकाल सकते हैं, वह भी बिना किसी चार्ज के। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 15 दिन के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपको 1% एग्जिट चार्ज देना होगा। बात करें इस फंड के टैक्सेशन की, तो इस फंड में टैक्सेशन आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होगा। अगर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका एक टैक्स रेट बनता है तो उसी टैक्स रेट पर आपको इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू आप केवल 10,000 रुपये एक मुश्त इन्वेस्ट करके 2 करोड़ के बड़े फंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की, तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 29% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर हम यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ 21% का भी लें और लमसम 10,000 इन्वेस्ट करें इस म्यूचुअल फंड में, तो कितने टाइम बाद कितने पैसे हमें मिलेंगे वो हम यहां देख लेते हैं पूरी कैलकुलेशन के साथ। तो अगर आप 10,000 रुपये एकमुश्त इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 साल के लिए, तो आपको रिटर्न मिलेगा 57,275 रुपये। और इसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी जोड़ दी जाए तो होता है 67,275 रुपये। यही 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप 20 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद आपको मिलेंगे 4,42,593 रुपये और आपका इन्वेस्टमेंट मिलाकर हो जाएंगे 4,52,593 रुपये। यही 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप अगले 30 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 30,34,816 रुपये और आपका इन्वेस्टमेंट मिलाकर हो जाए टोटल वैल्यू हो जाएगी 30,44,816 रुपये। और यही 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगले 40 साल के लिए करते हैं तो 40 साल बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,04,74,002 रुपये। और इसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 2,04,84,002 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे सिर्फ 10,000 रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप 2 करोड़ जितने बड़े फंड तक पहुंच सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एक छोटी सी बेटी है जिसकी उम्र आज 1 साल है और आप उसके लिए 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में करते हैं अगले 23 साल के लिए, तो 23 साल बाद आपकी बेटी की उम्र हो जाएगी 24 साल। और जब आपकी बेटी की उम्र 24 साल हो जाएगी तो आपको मिल जाएंगे 1,58,35,906 रुपये और आपकी इन्वेस्टमेंट मिलाकर टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1,60,35,906 रुपये का। तो दोस्तों, इन पैसों से आप अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं